नमस्कार दोस्तों, यू आर सक्सेस गुरु में मैं रंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं मानव शरीर से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। जिसका पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 98.6 फ़ारेनहाइट। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की बात करें 310 केल्विन। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है। यदि हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में पूछ लेता है तो 310 केल्विन होता है दोस्तों। तो इसका बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। और कभी कभी डिग्री में भी पूछ लेता है, तो यदि डिग्री में कभी कभी पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है दोस्तों। यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो ऑप्शन नंबर बी 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फीमर। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है दोस्तों, जैसा कि आपके चित्र में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें दोस्तों स्टेपीज की, तो यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों जो कि कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र। दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लीवर। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह लीवर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 7.4। दोस्तों मनुष्य के शरीर का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें 7 की, तो 7 जल का पीएच मान होता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें पीएच मान के बारे में, जो 7 है यह जल का पीएच मान है और यह उदासीन होता है। 7 उदासीन है मान, और यदि इसके आगे जाएंगे तो पीएच मान क्षारीय होता जाता है, और यदि इसके पीछे आते हैं तो अम्लीय होता जाता है। जैसे 6 की बात करें, 6 यह मानव मूत्र का पीएच मान होता है। मानव मूत्र का पीएच मान होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 46। दोस्तों कभी कभी जोड़े में पूछ लेता है, पेपर में आ जाता है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसके बजाय कितने जोड़े होते हैं। तो यदि जोड़े में पूछ लेता है दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, पित्तरस किस ग्रंथि द्वारा बनता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पित्तरस यकृत द्वारा बनता है दोस्तों, जो सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें पित्ताशय की, तो दोस्तों पित्ताशय में इसका निर्माण होता है, इसका संचय होता है, यहीं पर यह कह सकते हैं कि एकत्रित होता है दोस्तों। पित्ताशय में एकत्रित होता है और यकृत में इसका निर्माण होता है, यहाँ पे ये बनता है यकृत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 80/120 mmHg। दोस्तों 80/120 mmHg इस मनुष्य के शरीर का नॉर्मल रक्तचाप होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी त्वचा। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है मानव शरीर का सबसे
बड़ा आंतरिक अंग। यदि आंतरिक अंग की बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी होगा यकृत। यह आंतरिक अंग है जो सबसे बड़ा है दोस्तों। और बाहरी अंग की बात करें या कौन सा सबसे बड़ा है तो उसका ऑप्शन सी त्वचा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, सर्वधाता रुधिर वर्ग है। तो दोस्तों सर्वधाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओ। दोस्तों ओ सर्वधाता रुधिर वर्ग का समूह है। दोस्तों यदि हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें ए बी, तो ए बी सर्वग्राही है, सर्वग्राही होता है। दोस्तों यदि सर्वदाता की बात करें, सर्वदाता मतलब वह ग्रुप, वह समूह जो सभी रुधिर वर्ग के समूह को अपना ब्लड दे सकता है, तो उसे सर्वदाता कहते हैं। और ए बी की बात करें तो सर्वग्राही है, यह सभी ग्रुप समूहों के व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है किंतु सभी को दे नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। दोस्तों अगर शरीर में कुछ हड्डियों की संख्या की बात करें हम तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 206। दोस्तों मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यदि हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी की, तो यह 306 है, यह मानव शरीर में जन्मजात शिशुओं में पाया जाता है। यदि हम बात करें जन्मजात शिशु की या बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं तो 306 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन जिस तरह अवस्था बढ़ती जाती है हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी हड्डियां हैं जो जॉइंट हो जाती हैं और वह एक हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। जैसे कि रीढ़ में ही देखते हैं तो 33 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन सब जॉइंट होकर बाद में 26 हड्डियाँ हो जाती हैं, तो ये भी 5-6 हड्डियाँ कम हो गई। तो ऐसे ऐसे कई हड्डियाँ हैं जो कम होती जाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन से ही ऊतकों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें से पहला है छेदक या कृंतक, दूसरा है भेदक या रदनक, तीसरा है अग्र चर्वणक और चौथा है चर्वणक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रक्त में धातु भी पाई जाती है, तो यह बात सही है दोस्तों, रक्त में धातु पाई जाती है। लेकिन कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में लोहा पाया जाता है जिसे आयरन कहते हैं। दोस्तों इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और यह आयरन जो है किस पदार्थ से पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में होता है, जिसमें से पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है और सभी सब्जियों में लगभग आयरन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो जो हमारी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर का ब्लड बैंक भी होता है, तो इसे किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। जी दोस्तों, प्लीहा को ही मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। दोस्तों प्रमस्तिष्क मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसको दोस्तों सेरेब्रम भी कहा जाता है, सेरेब्रम भी कहते हैं और फॉर
ब्रेन भी इसको कहा जाता है, फॉर ब्रेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? दोस्तों इसको दूध का दांत भी कहा जाता है। वह दांत जो अस्थायी होता है वो कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20 दांत अस्थायी होते हैं, जो एक बार निकल जाते हैं और फिर से आ जाते हैं, उगते हैं। तो अगला ऑप्शन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जबड़े में। मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों, जबड़े में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? दोस्तों मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं, तब 24 बता देंगे जोड़ो दोस्तों। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न आपको सही लगे हों, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा। दोस्तों इसका पार्ट 2 जल्द ही आप लोगों के सामने होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पार्ट 2 आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।